जय सिया राम। आप सभी राम भक्तों को जय सिया राम। आइए रामायण कथा पढ़ते हैं कि हमारे घर में खुशियाँ बनी रहे और बरकत बने। इसके लिए हम रामायण कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं प्रेम से। ऐसे ही प्रेम से रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और प्रभु श्री राम की कृपा पाते रहिए। पहले प्रभु का नाम तो फिर दूसरा काम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, माता सीता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, वीर हनुमान की जय हो। तो अब बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। तो प्रभु से हाथ जोड़ के विनती कीजिए कि आपके हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। तो हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड, जो दूसरा सोपान है और मास प्रायण 20वां विश्राम है। तो हमने पढ़ा था, पहले हमने कल विराम दिया था। तो हमने माना था कि हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चलने की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। तो ये तो हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड, जो दूसरा सोपान है। शुरू करते हैं। प्रभु प्रसन्न मन सकुत जी, जो जे ही आयुषी देव, सो सिर धरी धरी करिहि सबु, मिटी अनट अवरेव। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, मांगल भवन अमांगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कि प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जी से जो आज्ञा दें उसे सब लोग सिर चढ़ाकर जन के पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भारत वचन सोची सुने सुर हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर वर्षे। असमंजस बस अवध निवासी, परमोदित मन तापस वनवासी। यह क्या कहते हैं कि भारत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि हे देव, हे देखो अब श्री राम जी क्या कहते हैं कि तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुपई रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जानक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनी बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए कि प्रभु का यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुला लिया।
करी प्रणाम तिह रामु निहारे, बेसु देखी गए निपट दुखारे। दो तन्य मुनिवर बूझी बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। उन्हें आकर प्रणाम करके श्री राम जी को देखा। उनका मुनियों सा भेष देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सोने सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरवर जोरे हाथा। पूछब राउर सादर साई, कुशल है तू सो भव गोसाई। कि यह मुनि साहब का कुशल प्रसन्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले कि हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई, कुशल का कारण हो गया। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिलावध विशेष ते जगु भय सब भव अनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मांगल भवन अमांगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। नहीं तो हे नाथ, कुशल सेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से जो तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया है, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गई। कौशल पति गति सुन जन कोरा, भे सब लोग शोक वश बोरा। जेहि देखे तेहि समय विदेशी विदेहु, नामु सत्य अस लाग न केहु। अयोध्या नाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोक वश बावले हो गए, यानी कि शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मगन देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनत नरपाली ही, सूझ न कछु जस मनि विनु ब्याली। भरत राज रघुवर बनवासु, भा मिथिलेश ही हृदय हरासु। रानी की कुशल सुनकर कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा। जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूखता, फिर भरत जी को राज्य और श्री राम जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नरेप बूझे बुद्ध सचिव समाजू, कहु विचारे उचित का आजू। समझी अवध समंजस दो, चलियो के रहो न कहे कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए कि आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से के असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नरेप ही धीर धरी हृदय विचारी, पठई अवध चतुर चर नारी। पूछी भरत सती भाव को भारू, आहु बेग न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरे धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री रामचंद्र जी के प्रति फर्ज के संवाद, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौटाना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पाए। गई अवध चर भरत गति, बूझी देखी करतूती। चले चित्रकूटी भरतु, 4 चले 13 होती।
सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। मांगल भवन अमांगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तुरहित मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति वर्णी। सोनी गुरु परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल गति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धारी धीर जो करी भरत बढ़ाई, लिए सुफट साहनी बोलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, हाय गए रथ बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीर धरकर और भरत जी की विदाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को देखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दूधरी शादी चले तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला। भोर ही आजू नहई प्रयागा, चले जमुन उतरन सबु लागा। वे दुघड़ियाँ मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरी लेन हम पठाए ना था, तीने कही असमही नाउन माथा। सात की रात से सातक दिने, मुनि बर तुरत विदा चरकीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजो। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीड़ों को साथ देखकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सोनत जनक आगमनु सबु, हर से अवध समाजू। रघुनंदनी संकोच बड़, सोच विवश सुर राजू। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। मांगल भवन अमांगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। तो श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरई गलाने कुचल कैकई, काही कह के ही दूषण देई। आसमन आनी मुदित नर नारी, भव बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल कैकई मन ही मन गलानी यानी कि पश्चाताप से गली जाती है। किससे कही और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत वासर सोऊ, प्रात नहान लाग सब को। करी मजुन पूजी ही नर नारी, गणप गोरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। उसे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करके लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महाराज महादेव जी और सूर्य भगवान को
का पूजन करने लगे। रामा मन पद बंदी बहोरी, बिन वही मन अमंजुली अचल जोरी। राजा रामो जानकी नारी, आनंद अवधि अवध राजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो और जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर। सुबस बसऊ फिरी सहित समाचार, फरत ही रामू करहो जुग राजा। यही सुख सुधा चीची सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बना दे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भय सहित राम राज सुरपुर हो। अछत राम राजा अवध मरी, माग सब को। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगते हैं। सुनो स्नेह में पुरजन वाणी, निंद ही जोग वीरति मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य क्रम परिपूजन, राम ही कर ही प्रणाम पुलकित तन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं और अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्य नर नारी, लही दर्शु निज निज अनुहारी। सावधान सभी सन्मान ही, सकल सहारत कृपा निधान ही। ऊंच नीच और मध्य सभी श्रेणी को स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं और श्री राम जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई ते रघुवर वाणी, पालत नीति प्रीत पहचानी। शील संकोच सिधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। किसी राम जी की लड़कपन से ही यह वाण है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे समुद्र मुख के या सब के अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहवन लागे। हम संपूर्ण पुंज जग थोरे, जिन ही राम जानत करी मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगनते ही समय सब सुनी आवत मिथिलेशु। सहित सभा संभर उठेऊ,
रवि कुल कमल दिनेशु, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मांगल भवन अमांगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम। दोस्तों, इस रामायण कथा के साथ कल फिर मिलते हैं आगे कथा के साथ। तब तक के लिए बोलिए जय श्री राम। और हमारी गलतियों पर ध्यान न देकर आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। बोलिए जय श्री राम।